गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका एमपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको जानकारी है, अपन लगातार कोई न कोई विषय पर लगातार वीडियो लेकर आप सबके सामने आ रहे हैं। आज भी एक ऐसे विषय पर जो कल अपन ने छोड़ा था, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो, उसमें देशांतर रेखाओं पर आज मैं कुछ आप सबके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं देशांतर रेखाओं पर। किस पर बातचीत करेंगे? देशांतर रेखाओं पर। देशांतर देशांतर रेखाएं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। देशांतर रेखाएं, एक लेटीट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड होता है। दो अलग अलग रेखाएं हैं, जिसमें से अक्षांश रेखाओं पर अपन ने कल बात कर ली थी, और शायद मेरी आशा है कि आप सबको वो वीडियो पसंद आया होगा। आज अपन एक बार फिर देशांतर रेखाओं पर बातचीत करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा ज़रा, मान लो अपने पास ये एक ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पर कल अपन ने ऐसी रेखाओं की बात की थी, और यहाँ मैंने कहा था दिशा जब भी मैप में देखनी हो, हमेशा मैप को अपने हाथ में जैसे सीधा पकड़ो, और ऊपर की ओर साइड हमेशा उत्तर दिशा होती है, और उस मैप के नीचे हमेशा दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। इस राइट हैंड की साइड हमेशा पूर्व दिशा होती है, और इधर हमेशा पश्चिम दिशा होती है। शायद आपको ये मैप देखना आ गया होगा। इसके बाद देखिए, कल अपन ने जो बात की थी वो की थी इस कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में। और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन सब की कल बात हो गई थी। ये मान लो आपकी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा। ये रेखा यहाँ से यहाँ तक अपन ने मिला दी, ठीक है। एक रेखा ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक ऐसे जाती है। इस रेखा को अपन कहते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रीनविच रेखा है। और ये भी एक प्रकार की देशांतर रेखा ही है। अब समझिएगा जरा एक बार, ये दोनों रेखाएं आपस में जहां काटती है वो आपका कौन सा महासागर है, ये भी पता होना चाहिए। ये कहाँ काटती है दोनों आपस में? यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह ध्रुव होते हैं। आप लोगों को कल बताया था, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव है। उसके बीच में मैं कुछ बात और बताना चाह रहा हूँ आपको। ये जो गोलार्ध आपके पास बन रहा है वो उत्तरी गोलार्ध है, और ये आपका क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें ये जो है उसको कहा जाएगा उत्तर पूर्वी। क्या कहा जाएगा इस डायरेक्शन को? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसको कहा जाएगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इसको कहा जाएगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और इसको कहा जाएगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ये बात हो गई। अब देखिए, इस ग्लोब पर कल वाली जो रेखाएं थी वो वर्ताकार होती है, ऐसे वर्ताकार होती है इस पर। आज वाली जो रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण, ध्यान से सुनना, कल वाली पश्चिम से पूर्व थी, आज वाली उत्तर से किधर होगी? दक्षिण की ओर होगी। उत्तर से दक्षिण अर्धवर्ताकार ऐसे रेखाएं होती है जो इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव पर मिलाती है। उत्तरी ध्रुव से किधर मिलती है? दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है। ऐसे ये अर्धवर्ताकार जो रेखाएं होती है इस ग्लोब पर खिंची रहती है। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है देशांतर। इसका अर्थ ही देख लो, देश और अंतर। ये देशों के अंतर पर स्थित होती है, यानी देश इससे इधर, इधर, ऐसे अपने बराबर के देशों से जो अंतर रखते हैं वो इन रेखाओं से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे ऐसे अपन ने एक रेखा बना दी, ठीक ऐसे ही अपन ने एक रेखा और बना दी, ये वाली रेखाएं हैं।
अब ये जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही है, मैं यहां लिख देता हूं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक। उत्तर से दक्षिण अर्धवर्ताकार रेखाएं, अर्धवर्ताकार रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से कहां मिलती है, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहते हैं। कल भी मैंने आपको एक बात बताई कि ये रेखाएं जो अक्षांश थी, उन अक्षांशों में क्या होता था कि ऐसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी के बारे में आपको कल पढ़ाया था। आज देखिए सबसे ज्यादा दूरी जो होती है वो कहां होती है, अगर आपसे पूछे कि दो देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। यानी भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है, सर्वाधिक दूरी होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है शायद। अब आप पूछोगे इनके बीच में दूरी कितनी होती है, तो अब वो दूरी भी बता देता हूं। लगभग आप लोग ये मानकर चलो 111.32 किलोमीटर होती है, यानी 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। किसके बीच में, इन देशांतरों के बीच। यहां से यहां है ना, इनके बीच में कितनी दूरी, 111.32। एक देशांतर है, एक देशांतर यहां है, एक देशांतर यहां है, तो दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। और सर्वाधिक दूरी, इधर जाओगे जैसे जैसे दूरियां कम होगी, इधर जाओगे ध्रुवों के पास दूरियां कम होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर यह दूरी सर्वाधिक होती है। और वो दूरी होती है कितनी, लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। आप लोगों को देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ समझ में आया है? एक बार फिर बता देता हूं। ग्लोब पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण अर्धवर्ताकार रेखाएं होती है और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली होती है, उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, इन देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है वो 360 होती है प्यारे बच्चों। कितनी होती है, 360 होती है। देशांतरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है, 360 होती है। अक्षांशों की मैंने कल आप लोगों को बताई थी, और देशांतर की आज याद करनी है, कितनी होती है, 360 होती है। इनकी संख्याएं कितनी होती है, 360 होती है। अब देखिए इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं अपन। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि ये तो देशांतर रेखाओं के बारे में बात होगी अपनी, कि कहाँ दूरी ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, कैसे कैसे इन पर आगे बढ़ते हैं अपन। गोलार्ध में देखिए, यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इधर मैंने पूर्व लिखा है, इधर मैंने पश्चिम लिखा है। ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ये उत्तर पूर्वी है, ये आपका दक्षिण है, तो इन दोनों के बीच में दक्षिण पश्चिम आ गया, इनके बीच में दक्षिणी पूर्व आ गया। इसके बाद यहाँ बात बच गई कि अब समय को डिसाइड कैसे करेंगे देशांतर में। अब समय को डिसाइड करना सीखते हैं। पहले ये सुनो, पृथ्वी है ना वो 24 घंटे में, लगभग ये मानकर चलो कि 23 घंटे, ठीक है, 23 ओवर, और ये लगभग 54 मिनट और 58 मिनट, मान लो 58 मिनट, और लगभग ये मानकर चलो कि 4 सेकंड का समय लेती है अपना एक चक्कर पूरा करने में। यानी कितना समय, लगभग 23 घंटे 58 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में। घूर्णन बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं, घूर्णन काल बोलते हैं, ठीक है। परिक्रमण काल नहीं है ये, उसका घूर्णन काल है। 24 घंटे में लगभग ये मानकर चलते हैं अपन कि लगभग कितना, 24 घंटे, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसका मतलब देखो, एक वर्ताकार कोई आपके पास ग्लोब है, उसको घुमाओ, 24 घंटे में वो ऐसे घूमेगा, तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, यानी 24 घंटे में उसने कोण बनाया, कितने का कोण बनाया उसने, 360 डिग्री का। यानी एक दिन में वो अगर घूम जाएगा तो उसने 360 डिग्री का कोण बना दिया। इसका मतलब आप अंदाजा लगाओ कि एक घंटे में कितने का बनाएगा, एक घंटे में 360
बटे कितने का भाग, 24 का भाग। 24 का भाग दोगे तो ये आएगा लगभग 15 डिग्री। 1 घंटे में पूरा पूरा कितने का कोण बना देगा ये, 15 डिग्री का कोण बना देगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब 15 डिग्री घूम जाएगी पृथ्वी तो कितने घंटे का समय व्यतीत हो जाएगा, 1 घंटे का। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। 12 बजे से 1 बज गया, 1 बजते ही 15 डिग्री धीरे धीरे घूमती घूमती 1 घंटे का जैसे ही समय होता है लगभग 15 डिग्री के आसपास पृथ्वी अपना क्या कर लेती है, घूर्णन पूरा कर लेती है। और पूरा कब करती है, 24 घंटे, यानी लगभग ये मानते हैं कि 23 घंटे 58 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360 में 24 का भाग दे दो, 1 घंटे में कितना घूम जाएगी ये, 15 डिग्री घूम जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, कई बार अपने से इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। मैं उस सवाल पर आता हूँ सीधा। देशांतर रेखाओं में आपको इतनी जानकारी होगी, ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं। मान लो आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि आप एक समय है जब 0 डिग्री पर हो, कितने पर हो, 0 डिग्री पर हो, और अगर 0 डिग्री से आप इधर जाते हो, इधर का मतलब क्या है और इधर का मतलब क्या है अभी समझा देता हूँ। इससे इस दिशा में यानी राइट डायरेक्शन में आप जाते हो, राइट का मतलब हो गया पूर्व, ये पूर्व, और ये क्या हो गया आपका पश्चिम। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं। एक है पूर्व और एक है क्या, पश्चिम। आप 0 डिग्री से इधर पूर्व की ओर कितना चलते हो, ठीक है। मान लो आप लोग यहां पहुंचे हो, यहां पहुंचे हो, यहां पहुंचे हो, यहां पहुंचे हो। मान लो आप इस बिंदु 0 डिग्री से इधर आ गए 15 डिग्री पर, फिर मान लो आप लोग आ गए 30 डिग्री पर, फिर आ गए आप लोग कितने पर, 45 डिग्री पर, फिर आ गए आप लोग 60 डिग्री पर। ऐसे लगातार आप आगे बढ़ते जा रहे हो इधर। ठीक ऐसे ही इधर वाली दिशा में भी चलते जा रहे हो। मान लो आपको पश्चिम की ओर जाना हो इस 0 डिग्री से, मान लो आप इधर आए 15 डिग्री, फिर आप यहाँ आए 30 डिग्री पर, फिर इधर आए आप कितने पर, 45 डिग्री पर, फिर इधर आए कितने पर, 60 डिग्री पर। तो मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनना। अगर आप इस 0 से इधर जाते हो तो आप हमेशा अपना समय क्या करोगे, बढ़ाओगे। यानी 12 बजे यहाँ से चले हो तो आप 12 बजे के बाद इधर कितने घंटे बाद पहुँचोगे, ये आएगा। इधर तो क्या आएगा, बाद आएगा, और इधर क्या आएगा, पहले आएगा। यानी इधर तो समय का आपको नुकसान हो रहा है और इधर समय का क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। यानी ये पूछा जाएगा कि आप दोपहर को 12 बजे, दोपहर को यानी नून को आप यहाँ से चले हो तो आप 60 डिग्री पर पहुँचोगे तो आपको कितना समय लगेगा या कितने बजे पहुँचोगे। 60 डिग्री देशांतर पर आप कितने बजे पहुँचोगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए। 15 डिग्री में आपको कितना समय लगा, 1 घंटे का समय लग गया। फिर अगले 15 में 1 घंटे का और लग गया, यानी 2 घंटे का समय लग गया। फिर अगले में कितना लग गया, 3 घंटे का। फिर अगले में कितने का लग गया, 4 घंटे का। यानी 12 बजे आप अगर यहाँ से चले थे तो आपको 60 डिग्री अक्षांश देशांतर पर पहुँचने में कितना समय लग गया, 4 घंटे का समय लग गया। यानी आप कितने बजे पहुँचोगे, आप अंदाज़ा लगा लो। 1 बजे यहाँ, 2 बजे यहाँ, 3 बजे यहाँ और 4 बजे यहाँ पहुँचोगे। कितने बजे, 4 बजे आप यहाँ पहुँचोगे। और वो भी ये नून का है तो ये किसका होगा, PM का होगा। यानी 4 PM पर आप इधर पहुँच जाओगे। अब सुनो, इधर बात करते हैं। अगर आप इधर चलते हो और आपसे कोई पूछे कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप पश्चिम में जा रहे हो इससे, और अगर आप 60 डिग्री देशांतर पर पहुंचते हो तो आपका समय क्या होगा, या कितने घंटे पहले, कितने बजे पहुंचोगे। तो आपको क्या करना है, इधर जब आए तो इसमें समय जोड़ना है। याद रखना, इधर जा रहे हो तो जितने घंटे इधर लगे हैं वो समय क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक, और इधर जा रहे हो तो आपको क्या करना है, जितने भी घंटे आपके पास आते हो उन घंटों को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, इधर जा रहे हो तो क्या करना है, समय को घटाना है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, बहुत सवाल आते हैं इस पर। इधर जा रहे हो जोड़ना, इधर जा रहे हो तो घटाना। अब आपसे पूछा है कि आप 12 बजे नून यहाँ से चलना शुरू करते हो 0 डिग्री पर, पश्चिम दिशा में जा रहे हो, 60 डिग्री देशांतर पर अगर आप पहुँचे हो तो आप किस समय पहुँचे हो वहाँ। तो सुनो,
15 डिग्री पर पहुंचे, आपको 1 घंटा लगा, फिर इधर 2 घंटे लगे, फिर आपको 3 घंटे लगे, फिर आपको 4 घंटे लगे। क्या बात समझ में आ गई? अब मेरे को एक बात बताइए, आप 4 घंटे आपको यहां तक पहुंचने में लग गए, तो आपको 12 बजे जहां पहुंचना था वहां आप उससे 4 घंटे पहले ही पहुंच गए, यानी 11 1 घंटा, फिर 10 2, फिर 9 और फिर 8, यानी आप कितने बजे पहुंच गए वहां? 8 बजे ही पहुंच गए, और वो भी कितना? AM पर पहुंच गए। ये डिफरेंस है किस दिशा में। 0 डिग्री जो देशांतर आपका है, उस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर जाने पर आपको ऐसा होगा, समय के साथ ऐसा होगा। अब ये होता किस कारण से वो सुनो। मान लो ये आपका ग्लोब है, इस पर यहाँ नीचे की ओर जो होता है वो होता है 0 डिग्री देशांतर, और इसके ठीक ऊपर जो यहाँ होता है वो होता है 180 डिग्री देशांतर। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लो, देखिए ध्यान से कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इधर से रास्ता तय करते हुए इधर जाता है, एक बात तो ये है, और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है इस लाइन के इधर, इसके ऊपर खड़ा है, दोनों व्यक्ति यहाँ खड़े हैं मान लो, ये तो जाता है इधर से इधर, और एक व्यक्ति जो है वो यहाँ से चलता है और जाता है इधर। अब इन दोनों को क्या समय का कोई फायदा या नुकसान होगा? जरूर होगा। जब भी 0 डिग्री देशांतर से, ये 0 डिग्री देशांतर है, याद करना, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, तो जब भी कोई व्यक्ति इस दिशा से इधर तय करते हुए समय में इधर जाएगा तो उसे क्या होगा? 1 दिन का नुकसान होगा। 1 दिन का क्या होगा? नुकसान होगा जी, 1 दिन का नुकसान होगा। और अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और इधर से समय तय करते हुए इधर जाएगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को 1 दिन का लाभ होगा साहब। क्या होगा जी? लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री से इधर पश्चिम दिशा की ओर चलता है और पश्चिम दिशा से चलते हुए इधर आ जाता है इस 180 डिग्री देशांतर को क्रॉस करके, तो वो 1 दिन, मान लो यहां से वो संडे को चला था, इधर जाते हुए 1 दिन पूरा हो जाना चाहिए था, उसको मंडे को पहुंचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब ये इसको पार कर जाएगा तो भी उसको क्या मिलेगा? 1 दिन और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर यहाँ खड़ा हुआ व्यक्ति इधर से चलकर इधर जाना चाहता है तो यहाँ आते ही उसका दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो वो क्या 1 दिन यहां से चला था, उससे कौन सा दिन होगा? आगे वाला हो जाएगा। मान लो संडे को चला था, वो कौन से दिन पहुंचेगा? आगे मंडे को पहुंच जाएगा। तो इसमें तो क्या होगा? 1 दिन का नुकसान होगा। 1 दिन का क्या होगा? नुकसान होगा इस आदमी को, और इस इधर वाले आदमी को क्या होगा? 1 दिन का क्या होगा? लाभ होगा। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप बता सकते हो तो बताना प्लीज। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कोई व्यक्ति, इसी लाइन को दिमाग में रखना है हमेशा, यदि कोई व्यक्ति 0 डिग्री पर खड़ा है और 0 डिग्री पर खड़े खड़े वो उस समय, जब वो 0 डिग्री पर खड़ा है उस समय 1 बजे हैं दोपहर के, 1 बजे वो यहाँ से क्या करता है? चलना शुरू करता है, और वो इस दिशा में यानी पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में जाता है, तो उसको 82.5 डिग्री रेखा देशांतर जो है, ठीक है, 82.5 डिग्री, और 82.5 डिग्री का जो देशांतर है उसको तक पहुंचने में उसे कितना घंटे का समय लगेगा? एक तो बताना कितने घंटे लगेगा, और दूसरा सवाल ये बताना है वो कितने बजे पहुंचेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक व्यक्ति यहां से इस दिशा में चलता है, किस दिशा में? पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा में चलता है, इधर पश्चिम में चलता है। तो आपको बताना है कि वो जब 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर पहुंचता है तो उसको कितना समय लगता है और कितने बजे पहुंचता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने शायद सोच लिया होगा कि कितना समय लगेगा इसको, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। देखो 1 घंटा यानी 15 डिग्री 60 तो यहां तक पहुंचेगा तो ही लग जाएगा उसको। उसके बाद एक समय आएगा जब आप लोग 15 को देख लो, 15 डिग्री जब वो क्या करता है, 1 घंटा लगता है उसे चलने में। ठीक ऐसे ही आपको बताना है कि 82.5 डिग्री जब वो इधर जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा।
तो 15 का पहाड़ा बोल लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ तक आ गए 60, फिर 15 तक जब पहुँचे तो आप कितने पर आ गए, 75 पर आ गए। समझ में आ गया। अब 80 तो जा नहीं सकते, तो बच गए कितने इसमें से, वो डिसाइड करो कि भाई अब 75 तक अपन पहुँच गए तो आपको 5 घंटे का समय लग गया। कितने घंटे का, 5 घंटे का। अब 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 आपके पास क्या बच गए, 7 डिग्री, तो ये बच गया, आधा डिग्री और बच गया। तो अब 7 डिग्री में कितना और चलेगा ये डिसाइड करना है आप लोगों को। 1 डिग्री में कितना चलता है किसी बच्चे को अगर मालूम हो तो आप पता कर सकते हो कि आगे जितना समय बचा उसमें कितना और जाएगा। वो 15 तक पहुंचने में उसको लग गए कि 75 तक पहुंचने में उसे 5 घंटे का समय लग गया, तो आगे वाले जितने भी 7.5 डिग्री और बचे हैं उस 7.5 डिग्री में वो कितना और चलेगा। ठीक ऐसे ही देखो प्यारे बच्चों, इधर मैंने लिखा है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री तो ठीक आपको खुद को ही समझ में आ रहा है, इसी सवाल का जवाब था कि यहाँ 5 घंटे का समय उसे लगेगा। लेकिन एक बात आपको ये सोचनी थी, ये जो 5 घंटे का समय है वो 1 बजे में से क्या करना है, आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। 1 बजे में से 5 घंटे घटा देना। 1 बजे से 5 घंटे पहले का जो भी समय होगा वो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बजे पहुंचेगा। अब देखिए, अगर किसी को ये भी नहीं पता चले तो मैं समझा देता हूँ। मान लो यहाँ 12 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर यहाँ 6 है, और इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है, इधर 10 है और इधर 11 है। अब ये 1 बजे यहाँ से चलना शुरू करता है। 1 बजे से पहले 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी वो व्यक्ति यहाँ 8 बजे पहुँचेगा और वो भी पहले के समय में पहुँचेगा। अब उसका यहाँ समय जो है वो पहले का होगा, ना कि बाद का समय होगा। शायद बच्चों मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी या नहीं आई, आप लोग कमेंट करके इस बात को ज़रूर बताएं। और आपको 2 सवाल और देता हूँ, एक और देख लो। अगर आपको यहाँ ये पता चले तो देशांतर में भी पूर्वी और पश्चिमी जरूर याद रखना कि ये पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। तो जो बीच वाली रेखा होती है उसके इधर जितने देशांतर हैं वो तो होंगे आपके पूर्वी देशांतर, और इधर होंगे वो क्या होंगे, पश्चिमी देशांतर होंगे। यानी इस जीरो वाली लाइन से, बीच वाली लाइन से इधर जितने देशांतर हैं वो तो होंगे पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ठीक है। और इसके इधर जितने बच गए वो क्या होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। ऐसे ही अक्षांशों में होता है, पूर्वी देशांतर है ये, ठीक है। अक्षांशों में ये मान लो आपकी भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर जो अक्षांश है वो तो होंगे उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे जो है वो क्या होंगे, दक्षिणी अक्षांश होंगे। शायद मेरी बात आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी। और कल अगला टॉपिक अपन जो है वो रखेंगे, तो कल अपन भारत की स्थिति और विस्तार उस टॉपिक को लेकर थोड़ी थोड़ी बातें करने स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और 2 सवाल ये नोट कर ले आप लोग। पहला आपको ये बताना है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब कोई आदमी पहुंचेगा, और यात्रा 0 से ही शुरू कर रहा है, यात्रा 0 से ही शुरू कर रहा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, किस पर, पूर्वी देशांतर पर पहुंचेगा, और वो 0 पर शुरू कर रहा है 1 बजे से अपनी यात्रा, तो कितने बजे पहुंचेगा। दूसरा सवाल आपको बताना है, 1 बजे ही वो 0 डिग्री से चलना शुरू करता है, तो आपको बताना है 65 डिग्री और पश्चिमी देशांतर पर जब वो पहुंचेगा तो उसका समय क्या होगा। ये 2 सवाल आपको बताने हैं। आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। कल भारत का स्थिति और विस्तार बहुत ही अलग ढंग से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और सामान्य जानकारियों को लेकर आपको बताएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आप इस वीडियो को इसी प्रकार लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।